हेलो। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो देखिए, यह जो होता है ए फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यह किसी फंक्शन पे होता है और इसको हम लोग पता लगाते हैं ग्राफ के द्वारा। जैसे देखिए, मान लिए कि कोई मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स एनी फंक्शन दिया हुआ है, एनी फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ एक्स। अब इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से दिखेगा कि यह इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है, ठीक है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आइए पहले ग्राफ के द्वारा हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला जो देखिएगा, आप मान लेते हैं कि कोई फंक्शन हमको दिया गया है और उस फंक्शन का सोल्व करके ग्राफ तैयार किए, तो ग्राफ मेरा इस प्रकार का आया। जैसे देखिएगा इसको, ये तो आप जानते होंगे, ये हुआ आपका x, ये हुआ x डैश, ये हुआ y और ये हुआ y डैश। अब कोई फंक्शन हम लिए हैं और उस फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से बना, आगे बढ़ा, कुछ कांस्टेंट रहा, फिर आगे बढ़ा, यानी कि यहाँ भी बढ़ा और यहाँ रुका नहीं कि मतलब कांस्टेंट ही चला और यहाँ बढ़ा। यानी देखा जाए तो यह बढ़ने का ही काम हो रहा है, बढ़ने का ही काम हो रहा है, कहीं घटने का काम नहीं हो रहा है, यानी बढ़ने का ही काम हो रहा है। यानी मान लिए कोई फंक्शन हम एफ एक्स लिए, एफ एक्स का ग्राफ इस प्रकार का तैयार हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी हमारा जो फंक्शन है वह क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि वर्धमान फलन है। ठीक है, अगर मेरा ग्राफ इस तरह ना हो करके इस तरह का हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा ग्राफ का तैयारी हुआ, जैसे कि इसको जानते हैं आप x और x डैश, y और y डैश। आपका ग्राफ इस प्रकार से आना शुरू हुआ, यहाँ आया, कुछ कांस्टेंट हुआ, फिर आया, कहने का मतलब ये चलते गया, कांस्टेंट हुआ, चलते गया। लेकिन देखा जाए तो ये घट ही रहा है, कहीं बढ़ने वाला काम नहीं हुआ, यानी घट ही रहा है। तो घटने के क्रम में अगर कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स था, उसका ग्राफ इस प्रकार का तैयार हुआ, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारा जो एफ एक्स है वह क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ह्रासमान फलन है। ठीक है, तो ये रहा इंक्रीजिंग और ये रहा डिक्रीजिंग। अब देखिएगा, जैसे कि अगर कोई फंक्शन लिए हम उस फंक्शन का ग्राफ मेरा इस प्रकार का तैयार हुआ, यहाँ तो जानते हैं x हुआ और x डैश हुआ, y हुआ और y डैश हुआ। एक ग्राफ कैसा तैयार हो रहा है, तो इस प्रकार, जैसे देखिए यहाँ पे a जो है सो बढ़ ही रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब लगातार बढ़ रहा हो, अगर कोई फंक्शन लिए एफ एक्स, उसका ग्राफ इस प्रकार का तैयार हुआ, तो हम समझ जाएंगे लगातार बढ़ रहा है, तब बोलेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कह देंगे कि एफ एक्स जो है वह निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, आपका ये निरंतर बढ़ने वाला फलन है। अब देखिए, अच्छा इसको अगर ग्राफ मेरा इस प्रकार भी तैयार होता तभी तो वही होता, ठीक ना। चलिए अब अगला देखेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे अब आपका
ये रहा एक अगला ग्राफ। इस प्रकार से अगर हो, जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो फंक्शन हो इस प्रकार से एक घटने का काम कर रहा हो, ठीक है, ये हो जाएगा, या इस तरह से घट रहा हो ना, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, और ये भी एक घट रहा है, दोनों ग्राफ दुगो बना दिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन ये भी घटने वाला लगातार घट रहा है, ये भी लगातार घट रहा है। तो कोई फंक्शन हुआ उसका ग्राफ इस तरह बन जाए या इस तरह का बन जाए तो समझ जाइए कि लगातार घट रहा है। इसका मतलब है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यह आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, निरंतर ह्रासमान फलन, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप जान गए कि इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। ये क्या होगा, एक बढ़ेगा फिर रुकेगा फिर बढ़ेगा। डिक्रीजिंग का घटेगा फिर रुकेगा फिर घटेगा, यानी घटने का ही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको इंक्रीजिंग और इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, और इसमें बढ़ ही रहा है, कहीं रुका नहीं, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, घट ही रहा है, कहीं रुका नहीं, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। चलिए एकदम बारीकी से समझिए, ध्यान से पढ़िए, सारा टॉपिक एकदम आपका कंप्लीट हो जाएगा, समस्या थोड़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग, ये जो है हमारा अगला नंबर 5, ठीक है। देखिए अब अगर आपका ग्राफ किसी फंक्शन का इस प्रकार से आए, जैसे कि बढ़ा घटा बढ़ा घटा, इसमें देखिए अगर इस प्रकार का हमारा फंक्शन का ग्राफ अगर तैयार हो जाए तो हम क्या समझेंगे बुआ। देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे तो बढ़ रहा है और यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, यानी कि यह इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, और यहां पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां पर आपका डिक्रीज कर रहा है, यानी यहां बढ़ने का काम हो रहा है, यहां घटने का काम हो रहा है। उसी प्रकार यहां देखा जाए तो इंक्रीज कर रहा है और यहां पर डिक्रीज कर रहा है। यानी इस ग्राफ को कंप्लीट देखा जाए तो इसको ना इंक्रीज कह सकते हैं और ना टोटली डिक्रीज कह सकते हैं। यह इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, तो इसलिए इसको कह देंगे कि ना इंक्रीजिंग कर रहा है ना डिक्रीजिंग कर रहा है, ना यह बढ़िए रहा है ना घटिए रहा है, ये दोनों काम कर रहा है। यानी कह देंगे यहां पे कि यह जो फंक्शन है एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी ना यह वर्धमान फलन है और ना यह ह्रासमान फलन है, यानी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और देखेंगे, वो यहाँ पे आप 6 नंबर देखिएगा। जैसे इस प्रकार की बात अगर हो जाए, इस प्रकार का अगर फंक्शन आपको मिल जाए, यानी कि इस प्रकार का अगर फंक्शन आपको मिल जाए तो ये क्या है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ना इंक्रीज को दिखा रहा है ना डिक्रीज को दिखा रहा है, ये सीधा कह रहा है कि हम कांस्टेंट हैं, हम सीधे हैं कांस्टेंट हैं। यानी इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग कहते हैं एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बाबू कि इसको तो हम देख लिए कि इंक्रीजिंग कौन होगा,
डिक्रीजिंग कौन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन होगा और कांस्टेंट फंक्शन कौन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बताते हैं कैसे हम लोग पहचान पाएंगे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को बाय क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे बाबू, जैसे मानते हैं कि हमको कोई फंक्शन दिया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे मान लिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एनी एक कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है, और इस फंक्शन को हम कैसे जानेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या यह कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो आइए, इफ यदि x1 लेस देन x2, यदि हम x1 लेस देन x2 लेकर के चलते हैं, हमारा फंक्शन fx1 लेस देन fx2 आ जाता है। क्या आता है, fx1 लेस देन fx2 आ जाता है, देन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, या क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक नंबर हो जाएगा। इफ x1 लेस देन x2 से हमारा आ गया fx1 लेस देन इज इक्वल टू fx2, देन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यह क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तीसरा नंबर, इफ x1 लेस देन x2 लेकर हम चले और हमारा जो फंक्शन है उसका इनइक्वालिटी चेंज हो गया, जैसे fx1 ग्रेटर देन fx2 हो गया। ठीक है, देन तब fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यह क्या हो जाएगा बाबू, यह डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। 4 नंबर देखेंगे, इफ x1 लेस देन x2 लेकर चले और fx1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू fx2 आ गया, देन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यह जो इनइक्वालिटीज है वह कैसे चेंज होता है। जैसे हम लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे, इनइक्वालिटीज का एक टॉपिक है हम लोग का, उसमें इनइक्वालिटीज को वाला जो हम टॉपिक पढ़े हैं उसको देखेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अब देखेंगे कि यह जो इनइक्वालिटीज है यह कैसे बदलता है। जैसे यहाँ लेस था, यहाँ ग्रेटर इक्वल हो गया, यह कैसे बदलता है इसको जानेंगे। हम 11 क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी कि हम इनइक्वालिटीज के बारे में कंप्लीट वहाँ पढ़े होंगे, कैसे बदलता है। आइए थोड़ा सा हिंट्स आपको हम दे देते हैं यहाँ पे। जैसे इनइक्वालिटीज मेरा कौन कौन होता है देखेंगे, एक होता है लेस देन,
एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन इज इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू। यानी कि इनइक्वालिटी देखा जाए तो यही होता है मेनली। ठीक है, चलिए जैसे कि हमको एक क्वेश्चन मिला है 4x + 2 लेस देन 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए एक तरीका को जान लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा नोट जान लेंगे कैसे क्या होता है। जैसे कि हम लोग अगर सोल्व करते हैं इसको तो 4x + 2 लेस देन 4 दिया हुआ है, तो हमारा मिशन क्या होगा, इस 2 को उधर भेज देना ना। तो इस 2 को उधर भेजना मतलब क्या हुआ, ये चला जाएगा उधर, यानी कि +2 है तो चला गया उधर माइनस में। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ माइनस ही कर दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बात तो वही हुआ, बात वही हुआ। तो यानी हम क्या किए, इसमें हम दोनों तरफ -2 कर दिए, तभी मेरा वही आया 4x लेस देन 2। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 आपको लग रहा होगा 4 चला जाएगा उधर डिवाइड में, लेकिन नहीं, इसको ऐसे करना है, डिवाइड ही कर दे दोनों तरफ। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, एक खत्म, और x लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन हो गया आपका 1/2 ना, क्योंकि 2 से ही कट जाएगा। ठीक है, यानी x लेस देन 1/2 आ गया आपका। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी था वही यहाँ आ गया, यानी चेंजिंग नहीं हुआ। अब आइए कब चेंज होता है, इफ ऐड या सब्ट्रैक्ट एनी फंक्शन ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, इनइक्वालिटीज आपका नहीं बदलेगा, यानी नो चेंज, सी लिखते हैं नो चेंज, यानी कि इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगा, एक नंबर। दूसरा बात, इफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं धनात्मक संख्या से दोनों तरफ, तब भी हमारा इनइक्वालिटीज नो चेंज होगा, यानी दोनों तरफ, जैसे यहाँ 4 से दोनों तरफ डिवाइड किए हैं तो यह +4 था, इसलिए इनइक्वालिटीज नहीं चेंज हुआ है। मात्र एक ही रीजन है जिस पर इनइक्वालिटीज क्या होता है, बदल जाता है, ये 3 नंबर में देखेंगे। इफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -VE, यानी कि निगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड, अगर हम निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगा बाबू, तो चेंज हो जाएगा। तो चेंज कैसे होगा, लेस होगा तो ग्रेटर बन जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस बन जाएगा, लेस इक्वल होगा तो ग्रेटर इक्वल बनेगा, और ग्रेटर इक्वल होगा तो लेस इक्वल बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं जो कि चेंज हो जाए। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे 4x + 2, इसमें लगा -4 ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको सोल्व करके x का मान निकालना है। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ +2 है, यानी दोनों तरफ -2 करेंगे, यानी कि 4x + 2 -2 ग्रेटर 3 -2, यह हो जाएगा -4x, 2 कैंसिल, ग्रेटर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को भेजना है उधर, यानी भेजना नहीं है, उसको डिवाइड करके गायब करना है, यानी कि माइनस को भी गायब करना पड़ेगा, यानी -4 से इधर और -4 से इधर क्या हुआ,
तो डिवाइड हो गया, तो यह कट के यह क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा ये, यानी कि x अब लेस देन 1/4 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वह 1/4 से लेस हुआ, यहाँ था ग्रेटर हो गया लेस। ठीक है, तो इस प्रकार यानी कि प्लस वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, अंतर आएगा माइनस वाला पर, प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी प्लस वाले से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस वाले अंक से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटीज क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके अनुसार हम एग्जाम्पल देखते हैं। यह जो एग्जाम्पल होगा यह टाइप फर्स्ट होगा। अभी जो थ्योरी देखे हैं उस पर देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ बोला है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) 7x - 3 r पर एक वर्धमान फलन है। r यानी कि रियल नंबर पर, रियल नंबर पर क्या है, यह एक वर्धमान फलन है। तो आइए हम देखते हैं इसको कि कैसे यह वर्धमान हम लोग प्रयास करेंगे, कैसे इसको जांच करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको बताए थे कि क्या लेकर चलना है, क्या लेकर चलना है, तो बताए थे यहाँ पे आपको मानना है लेट x1 लेस देन x2। ठीक है, x1 लेस देन x2। ठीक है, और इसी को लेके चलना है और इसके लेवल में लाना है। तो x1 x2 तो दिख रहा है यानी x के जैसा, यानी इसके पीछे यानी कि इसका गुणांक 7 चाहिए, तो हम क्या करें, 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, उसी के जैसा पूरा कर देना है हमको। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 7x1 लेस देन 7x2 कर देंगे। और आपको बात ये पता है कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटीज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ -3 करना है, यानी कि अगला स्टेप होगा 7x1 - 3 लेस देन 7x2 - 3। अब देखेंगे तो इसके लेवल में आ चुका है, इसको हम लिख सकते हैं, यह जो है फंक्शन x1 है। जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ x है, और यहाँ x1 है तो ये x1 बन गया, और लेस देन यहाँ पर क्या है तो x2 है। अब आपको तो मिला था कि यदि x1 लेस देन x2 लेके चले fx1 लेस देन अगर fx2 आ जाए तो क्या बोलेंगे, fx इज कौन फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि fx क्या मिल गया हम लोगों को, तो इंक्रीजिंग फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे बुआ, अब टाइप सेकेंड के लिए हम ध्यान देंगे कि टाइप सेकेंड को कैसे हम बनाएंगे, टाइप सेकेंड का क्या तरीका होता है। ठीक है, आइए अब टाइप सेकेंड को थोड़ा ध्यान देंगे, टाइप सेकेंड के लिए थोड़ा थ्योरी देख लेंगे क्या करना है हम लोगों को। आइए अब लिखते हैं टाइप सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। हमको पता होगा एक फंक्शन fx, जिसको कोई हो सकता है, एनी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन fx जो है कोई भी फंक्शन हो सकता है, और उसमें बात करेगा कि x हम कहाँ से हैं, हो सकता है रियल से बात करें, हो सकता है नेचुरल नंबर से बात करें, हो सकता है इंटीजर से बात करें, जहाँ से बात करें वहाँ से हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर एक नंबर काम में अगर हमको fx बराबर एनी फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, यानी कि f' निकालेंगे। f' क्या है, तो fx का डिफरेंशिएशन है f' निकालेंगे। ठीक है, और f' में x के जगह पर एक पॉइंट डालेंगे p। ठीक है, जैसे मान लेते हैं f' हम निकाले तो हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन ही आया होगा, कोई ना कोई फंक्शन आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है ना, तो कोई ना कोई मान लेते हैं फंक्शन आया होगा हमारा f'। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लेट करेंगे, कहाँ से, तो एक यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे, मान लेते हैं हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट P लेते हैं, कहाँ से, तो रियल नंबर से।
रियल नंबर के घर में गए और एक पॉइंट लेकर P आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे एफ डैश P, यानी कि सारे x के जगह पर क्या डालेंगे P और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद दो तरह की कंडीशन आएगी। जब सोल्व करेंगे तो दो तरह की कंडीशन आएगी। पहला कंडीशन क्या होगा वो देखिए, और दूसरा कंडीशन क्या होगा वो देखिए। ठीक है, चलिए, अगर हमारा एफ डैश P यानी P रखने पर यह आता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तब इसको बोलेंगे कि यह जो हमारा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन यह का है तो बड़का आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो किस पर तो जो दिया रहेगा अभी तत्काल में क्या है R पर, यानी कि रियल नंबर पर क्या है fx इंक्रीजिंग है। अच्छा, यदि हमारा एफ डैश P जो है 0 से छोटा आ जाता है तब क्या हो जाएगा, जब छोटा आ गया तो सीधा दिख रहा है डिक्रीजिंग हो जाएगा, तब कहेंगे यह क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है बुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन है। किस पर तो R पर। एक और बात यहां जान लीजिए आप, तीसरा भी देख लीजिए यहाँ पे 3 नंबर में, अगर एफ डैश P आपका 0 के बराबर आ जाए, क्या आ जाए तो 0 के बराबर आ जाए, तब कहेंगे इसको कि तुम क्या हो तो कांस्टेंट फंक्शन हो। क्या हो बुआ, कांस्टेंट फंक्शन हो। कांस्टेंट फंक्शन तो किस पर बुआ, ऑन R पर। अब सुनिए, क्या सुनिए आप, क्या समझे। टाइप सेकेंड, कोई भी फंक्शन दिया होगा और पूछेगा रियल नंबर पर एक क्या है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो कोई ना कोई फंक्शन आ सकता है या यहाँ पर कांस्टेंट भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। ठीक है, तब देखिए हम क्या किए, एक रियल नंबर से एक पॉइंट P ले लिए और उस P को सारे x के जगह पर रख के सोल्व किए। अगर एफ डैश P मेरा 0 से बड़ा आ गया इंक्रीजिंग हो गया, यदि एफ डैश P मेरा 0 से छोटा आ गया डिक्रीजिंग हो गया, यदि एफ डैश P मेरा 0 के बराबर आ गया तो क्या हो गया बुआ, यह आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आइए इस पर देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। ठीक है, अब टाइप सेकेंड जो कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर एग्जाम्पल नंबर 8 जो NCERT बुक का है उसको देखेंगे। देखिए, दिखाइए कि प्रदत्त फलन fx इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू रियल नंबर R पर वर्धमान फलन है। यानी कि रियल नंबर पर क्या है, वह इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस बात को हमको दिखाना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन में इसका जो तरीका है उसके अनुसार हम काम करते हैं। यहाँ पर fx जो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x दिया हुआ है। ठीक है, और हमको इसका काम क्या करना है तो डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d बटा dx और fx, यानी fx का भी करना है dx के पावर क्यूब बाई dx माइनस 3 बाहर, dx स्क्वायर बाई dx प्लस 4 बाहर, dx बाई dx। ठीक है, अब fx का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा तो f डैश x बनेगा। अब यहाँ पर x का q का क्या होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी f डैश जो x आया वह आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस 4। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब आइए हम रियल नंबर के घर से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, कोई एक सदस्य लेते हैं, तो हम यहाँ पर लेट करते हैं उसके घर से क्या लें, जो आपको मन जो आसान लगे वो ले लीजिए। चलिए 1 ही ले लेते हैं, तो 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1 ले लिए रियल नंबर के घर से। अब निकाल देंगे f डैश 1,
अब आइए 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 प्लस 4, कितना होगा बाबू 3 माइनस 6 प्लस 4, क्या हो गया 3 4 7 माइनस 6, यानी क्या आ गया 1 जो 0 से बड़ा आ गया। ठीक है हुआ। अब यह 0 से बड़ा आ गया तो बोल देंगे यहाँ पर, इसलिए f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको दिख गया कि जो एफ डैश जो हमारा यहाँ पर एफ डैश जो एक्स का जो वैल्यू है वह क्या है 0 से बड़ा है, यानी एफ डैश एक्स जो हम निकाले पॉइंट को रख करके वो क्या आया 0 से बड़ा आया तो इंक्रीजिंग हो गया, अगर छोटा आता तो डिक्रीजिंग होता, अब बराबर आता तो कांस्टेंट हो जाता। ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x) इज इक्वल टू cos x 0 से पाई में ह्रासमान है यानी कि डिक्रीजिंग है, पाई से 2 पाई में वर्धमान है यानी कि इंक्रीजिंग है, और 0 से 2 पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, यानी कि ना इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आइए इस तीनों प्रश्नों को हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ये जानिए, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेंट की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए क्वाड्रेंट के बारे में, यहाँ देखेंगे ये है मेरा क्वाड्रेंट, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि ये होता है 0 डिग्री पर, और यहाँ आते हैं तो 90 डिग्री को लिखते हैं रेडियन में π/2, यहाँ होता है 180 यानी कि पाई लिखते हैं इसको, यहाँ होता है 270 यानी कि लिखते हैं क्या चीज़ 3π/2, और फिर एक राउंड 360 को लिखते हैं हम 2π। आपका जो राउंड शुरू हुआ है 0 से लेकर के आखिरी क्या है 2π तक पूछा हुआ है 3 प्रश्न आपको। ठीक है, देखिए बुआ यहाँ पे सबसे पहले ये हुआ हमारा प्रथम क्वाड्रेंट, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, और यह हुआ चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो 90 का है, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो भी 90 का है, यहाँ से यहाँ डिफरेंस 90 का है, यहाँ से यहाँ डिफरेंस आपका 90 का है। ठीक है, चलिए अब आप जानते होंगे कि यह पहला क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है। आप पढ़े होंगे कि इसमें ऑल फंक्शन पॉजिटिव होता है, ऑल फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें कौन पढ़े होंगे तो साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी 4 इसमें निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें पढ़े होंगे आप टेन और कॉट क्या होते हैं निगेटिव होता, सॉरी पॉजिटिव होते हैं, अब बाकी सब क्या होता है इसमें निगेटिव होता है। ठीक है, इसमें पढ़े होंगे कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी जो इसमें 4 रह गया वो होता है निगेटिव। ठीक है, चलिए ये तो जान गए आप। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा हुआ है 0 से पाई में क्या होगा, तो पहला सॉल्यूशन करने का मेरा तरीका है कि जो हमको f(x) दिया है उसका करना है डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा बुआ f'(x) क्या निकलेगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x। बस इतना ही से आपका मैथ बन जाने वाला है। देखिए कैसे, ए नंबर के बारे में बात करते हैं। पहले ए नंबर के बारे में आइए, ए नंबर, तो ए नंबर मैथ बोला है कि 0 से पाई में हम क्या है तो डिक्रीजिंग है, इस बात को बताइए। 0 से पाई कहाँ होता है बुआ, 0 से शुरू किए यहाँ पहुँचे, तो 0 से पाई एक राउंड हो गया ना, आधा हो गया, एक राउंड का आधा हो गया, तो वहाँ से वहाँ तक अगर हमेशा ही निगेटिव दिखाई देगा तब ना बोलेंगे कि यह
डिक्रीजिंग है। तो आइए चेक करते हैं। आइए अब इस फंक्शन को ले आके यहाँ डालिए, ये फंक्शन को पहले डालिए आप किसमें, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें क्या होता है, सारा फंक्शन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव माने प्लस, ठीक है, और गुना करिए। अभी इसको लेकर उसमें डालेंगे तो इसके साथ चिन्ह क्या है, माइनस, तो प्लस इसका ऑल आ गया माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी ये घर में साइन जो आया है आपका वो बन गया निगेटिव, यानी कि डिक्रीज कर गया। अब इस घर में चेक करते हैं। आइए इसमें साइन क्या होता है, पहले से प्लस गुने और साइन एगो लेकर के आया यहाँ पर माइनस, तब प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ भी डिक्रीज किया, यहाँ भी डिक्रीज किया, यानी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या किया, डिक्रीज कर गया, यानी कि ह्रासमान हुआ। तो कह सकते हैं आप यहाँ हेयर 0 to π/2 to π/2 to पाई, ठीक है, 0 to π/2 टू π/2 टू π/π, यानी कि यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ठीक है। हेयर 0 to π/2 यानी यहां से यहां, एंड π/2 टू π/2 टू पाई, यानी यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी 0 से π/2 और π/2 से पाई, f डैश x इज निगेटिव। क्या हुआ, निगेटिव है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, निगेटिव है। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स क्या है हुआ, डिक्रीजिंग है, ऑन कहां से कहां, तो 0 से पाई, 0 से पाई पर क्या कर गया, ये डिक्रीज कर गया, यानी कि 0 से पाई पर क्या है, यह ह्रासमान है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर के लिए हम बात करेंगे। अब बी क्या कह रहा है उसको देखेंगे। पाई से 2 पाई के बारे में बात कर रहा है, यानी यहां से यहां तक एक राउंड का आधा के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। अब इस घर में लेके आते हैं, तो इस घर में ये साइन जो है, इस घर में क्या होता है, पहले ही से निगेटिव होता है, कि उसमें tan और cot पॉजिटिव, अब बाकी सब निगेटिव, मल्टीप्लाई, अब फिर आ गया ये लेकर के निगेटिव, यानी निगेटिव निगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। इसका मतलब इस घर में यह धनात्मक हो गया, यानी कि इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि वर्धमान हो गया, ठीक है। अब उसमें चेक करते हैं। आइए इसमें कॉस और सेक है पॉजिटिव, तो बाकी सब निगेटिव, तो साइन है तो साइन होगा निगेटिव, मल्टीप्लाई, उसके बाद इहो लेके आ रहा है निगेटिव, यानी कि माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये भी हो गया, यानी इसमें भी इंक्रीजिंग, इसमें भी इंक्रीजिंग, तो टोटल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। इस बात को लिखेंगे, हेयर पाई टू 3 π/2 एंड 3 π/2 टू 2 पाई, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, प्लस भी ई पॉजिटिव, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई, यानी पाई से लेकर के 2 पाई तक क्या कर रहा है, यह इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए अब तक ये भी खंड आप देख लिए कि यहां से यहां तक जो गया वो क्या किया, इंक्रीज किया। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर जो सी में है वो क्या कह रहा है। सी में बोला है कि 0 से 2 पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान, यानी ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग। अब देखिए कैसे, आप चेक किए कि यहां से यहां तक पॉजिटिव मिला, पूरा एक आधा राउंड पॉजिटिव मिला, नहीं सॉरी निगेटिव मिला,
और ई आधा राउंड क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अब सुनिए, हमको तो एक ही बार में बताना है पूरा, तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव मिलेगा तो थोड़ी कहलाएगा। यानी टोटल पॉजिटिव होना चाहिए, टोटल निगेटिव होना चाहिए, तब पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग, निगेटिव वाला डिक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन कुछ इंक्रीजिंग कुछ डिक्रीजिंग, कुछ इंक्रीजिंग कुछ डिक्रीजिंग, इस प्रकार के फंक्शन को बोलते हैं ना इंक्रीजिंग सही से है ना डिक्रीजिंग सही से है, यानी कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या ना ये जो 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, कोई एक काम नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे सी नंबर वाला, सी हेयर कहां से कहां निगेटिव है, हेयर 0 to पाई, 0 to पाई एफ डैश एक्स इज माइनस VE एंड पाई टू 2 पाई एफ डैश एक्स इज प्लस VE, यानी पॉजिटिव। सो यहां लिखते हैं, सो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक कंसेप्ट देखेंगे कि मेरा जो फंक्शन है किस इंटरवल पर इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल पर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि हमसे पूछेगा इंटरवल निकालिए, यानी कि अंतराल निकालिए। ठीक है, देखिए अभी का टॉपिक है हमारा, ये हो जाएगा हमारा टाइप 3 इंटरवल। ठीक है, इंटरवल हमको निकालना है। इंटरवल का होता है हिंदी अंतराल। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इस कंसेप्ट को देखिए और आपसे मैथ बन जाएगा। चलिए, आपको तो पता है फंक्शन रहेगा, तो मान लीजिए कि एक फंक्शन हमको दिया है, जो फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, एनी फंक्शन। ठीक है, अब देखिए अब काम क्या है कि इस फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये भी कोई फंक्शन आएगा, एफ डैश एक्स एनी फंक्शन। ठीक है, अब एनी फंक्शन यहाँ प्राप्त हो गया, एफ डैश एक्स हम निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। और एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे तो मेरे पास इतना ऑप्शन हो सकता है, एक्स का मान निकलेगा, हो सकता है एगो मान निकले, हो सकता है एक्स का 2 मान निकले ए बी, हो सकता है एक्स का 3 मान निकले ए बी और सी। ये कब होता है, जब एक घात बहुपद होगा तो 1 मान निकलेगा, जब द्विघात होगा तो 2 मान निकलेगा, जब त्रिघात होगा तो 3 मान निकलेगा। अब यहां जान गए कि हमको मान निकल गया, 1 निकला, 2 निकला या 3 निकला। ठीक है, अब हमको बताना है कि इंटरवल क्या होगा, यानी अंतराल क्या होगा। आइए आपको बताते हैं। जैसे पहला बताते हैं आपको, अगर हमको x का मान केवल क्या मिला, 1 मिला a, तो हम बनाएंगे एक नंबर लाइन। नंबर लाइन मेरा हो गया, इस नंबर लाइन को यहाँ लिख देंगे a, और मेरा 2 खंड में बट गया, यह हुआ प्लस वाला इन्फिनिटी और ये हुआ माइनस वाला इन्फिनिटी। इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा, आपको नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको जांचना है, ये हमारा इंटरवल कहलाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे पास 1 इंटरवल और 2 इंटरवल। कितना इंटरवल तैयार हुआ, 2। कहाँ से कहाँ, ए से इन्फिनिटी और ए से माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, 2 इंटरवल चेक करना है किस पर इंक्रीज कर रहा है और किस पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब सुनिए कैसे चेक करेंगे, आपको जो सुविधा हो। जैसे ए का मान आपको तो पता रहेगा,
हो सकता है ए के पीछे आपको कोई अंक मिल जाए जो कंप्लीट आप उससे सोल्व कर सकते हैं, या ए से आगे मिल जाए जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हम ए से आगे ही कोई अंक लिए, जैसे ए से आगे कोई अंक ले लिए हम यहाँ पर x इज इक्वल टू पी। एक्स का मान क्या ले लिए, पी ले लिए, जो क्या है पी का मान जो है x के आगे है, यानी कि बड़ा है किससे, ए से। ए है तो इधर बड़े ना होगा, इधर प्लस वाला है तो ए से बड़ा है पी, तो ए से बड़ा है तो थोड़ा सा इधर होगा, इधर अंदर, इसके अंदर होगा, तो इसमें अब चेक करेंगे। पी ले लिए, तब ला के यहाँ रख देंगे, कहाँ पे, कहाँ रखेंगे, एफ एक्स के पास। तब निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, हम निकालेंगे एफ पी, निकालेंगे क्या निकालेंगे, एफ पी। तो एफ पी निकालेंगे तो जहाँ जहाँ इसमें एक्स होगा वहाँ वहाँ पी रखेंगे, तो जो पी रखेंगे तो हमारा मान दो तरह आ सकता है, या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो निगेटिव आ सकता है। दो मान आएगा, पॉजिटिव यानी कि वह जीरो से बड़ा आएगा, नहीं तो जीरो से छोटा आएगा पी रखने पर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इफ अगर हमारा फंक्शन आता है एक नंबर में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आता है तो वह ये जो पॉजिटिव आया तो कहाँ जांचे हैं, इसी में जांचे हैं इसको, तो ये वाला जो इंटरवल होगा वह इंक्रीजिंग इंटरवल होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और जैसे यह आ गया आपका निगेटिव तो ये वाला इंटरवल हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब बताइए, अब आप जांचें तो हो सकता है प्लस आए, हो सकता है माइनस आए। अगर प्लस आएगा तो ये हो गया इंक्रीजिंग वाला पार्ट, अब माइनस आया तो ये हुआ डिक्रीजिंग वाला पार्ट। तो हम इसी को सही मान के चलते हैं कि मेरा ई वाला पार्ट क्या आया है, प्लस में आया है, ई वाला पार्ट मेरा प्लस में आया है। तो हाई वाला पार्ट हो गया प्लस में। यह तरीका जान लीजिए, एक कोई जांचिएगा कितना हो खंड होगा, सारा हो गया। ई प्लस में तो हाई हो जाएगा आपका माइनस में, चलता है अल्टरनेट, अंतराल चलता है, ए प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, इस तरह चलता है। ठीक है, चलिए, यानी अब यहाँ से आप जान गए प्लस वाला हो गया, ई माइनस वाला हो गया। तो आप क्या लिखिएगा बोलिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में इसका क्या निकल जाएगा, आपका दो तरीका निकलेगा, एक निकलेगा आपका पॉजिटिव का, एक निकलेगा निगेटिव का। तो बोलेंगे हेयर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ पर डिक्रीज करेगा, तो माइनस वाला ही पार्ट है, ए से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से ए तक। एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ, तो ए से इन्फिनिटी तक, ए से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ए से इन्फिनिटी तक आपका यह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि ए वाला जो हुआ डिक्रीजिंग का इंटरवल हुआ और ए वाला जो हुआ इंक्रीजिंग का इंटरवल हुआ। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम एक वाला चेक किया, अगर दो वाला होता तो कैसे होता, जिसे देखते हैं यहाँ पे, फिर उसको बनाते नंबर लाइन। क्या बनाते, नंबर लाइन। अगर x का मान होता a और b, बहुत आसान है, नंबर लाइन बनाइएगा, यहाँ पे नंबर लाइन बन गया। आप यहाँ पर a डालिए, यहाँ पर b डालिए। अब यहीं पर कोई एक मान आप x का ले लीजिए p, आप निकाल दीजिए fp। अगर fp निकाल दिया, आपका आ गया पॉजिटिव। इफ हमारा fp पॉजिटिव आ गया, दो को नहीं बता रहे हैं, पॉजिटिव आएगा तो भी तरीका वही, नेगेटिव आएगा तो वही। पॉजिटिव आएगा तो मान लेंगे हाई वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव, तो अल्टरनेट चलेगा, तो पॉजिटिव के बाद निगेटिव, पॉजिटिव के पहले निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया, यानी कि बोल देंगे हम हेयर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये लगाइए, ए प्लस वाला इन्फिनिटी और ए माइनस वाला इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन होगा, इंक्रीजिंग लिखेंगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए टू बी, यानी ए से बी। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग बी टू इन्फिनिटी या ए टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों पर क्या है, माइनस है। अगर बउआ इसमें तीन गो आ जाता, क्या होता,
3 गो आता तो 3 गो बनाते, कोई एक जांच करते और तीनों को उसी लाइन से हम लोग सजा देते। इस प्रकार से हम लोग इंटरवल को आसानी से बना लेंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। यह है इंटरवल वाले कंसेप्ट का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का 10 नंबर। ये टाइप थर्ड में इसको मानेंगे। अंतराल ज्ञात कीजिए, पढ़े अभी तुरंत हम लोग अंतराल ज्ञात करने के लिए। तो अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन एफ जो वर्धमान है और ह्रासमान है। वर्धमान यानी इंक्रीजिंग है, ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग है। आइए आपको बताए हैं करना क्या है। करना क्या है, तो जो हमको फंक्शन दिया है उसका निकालना है डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 हमारा फंक्शन दिया है, अब इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। तो आइए निकालते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 4x का हो जाएगा 1 यानी कि 4 हो जाएगा और 6 का हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद का कंसेप्ट क्या है कि जो एफ डैश एक्स निकला है उसको 0 के इक्वल करना है। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू क्या होगा 4/2 यानी कि x का मान क्या निकल गया 2 निकल गया, यानी कि एक मान आपके पास x का आ गया, ठीक है। तो जब एक मान आ गया तो इसको डालेंगे कहाँ, नंबर लाइन पे, ठीक है। आइए यह है हमारा प्लस का इन्फिनिटी और ये है हमारा माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर डाल दिए एक क्या 2, ठीक है। अब 2 के आगे कोई पॉइंट रख के चेक कर लेंगे या 2 के पीछे कोई पॉइंट, तो पीछे आसान लग रहा है, आसान। 2 के पीछे क्या मिलेगा हमारा x का मान मिलेगा 0, ठीक है। तो हम निकाल देंगे f0 यानी कि fx का मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, हम रख देंगे यहाँ पर f0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 क्या होगा बाबू 0 माइनस 0 प्लस 6 यानी निकला हमारा 6 जो क्या हुआ 0 से बड़ा हुआ यानी कि पॉजिटिव पार्ट निकला। अब ई वाला मेरा हो गया पॉजिटिव पार्ट तो ई वाला हो जाएगा नेगेटिव पार्ट। कह देंगे हेयर एफ एक्स इज, पहला क्या है वर्धमान इंक्रीजिंग, हेयर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट, कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है 2 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ पर है तो डिक्रीजिंग कहाँ से यहाँ से आगे यानी कि 2 से कहाँ तक तो इन्फिनिटी तक हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल जो 11 नंबर आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए वो यहाँ पर सॉल्यूशन आपको एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, ठीक है। अब बोला है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है द्वारा प्रदत्त फलन एफ, ए में बोला है कि वर्धमान है और बी में बोला है कि ह्रासमान है। वर्धमान यानी इंक्रीजिंग और ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग, ओ आला हमको अंतराल निकालना है, ठीक है। तो हम तो जान चुके हैं, अब क्या करेंगे बुआ इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स इजिकल टू 4 का 4 मल्टीप्लाई एक्स के पावर क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 72 मल्टीप्लाई एक्स का 1 प्लस 30। देखेंगे 4 तियाँ 12x स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x माइनस 72, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 30 का कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है इसके बाद हमको क्या करना है
एफ डैश एक्स बराबर 0 करना है, इसके बराबर 0, यानी कि 12x² माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन हो रहा है, तो 12 कॉमन हो रहा है, कीजिए 12 कॉमन, 12 निकला बाहर, क्या होगा x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 12 जाएगा 0 बन जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब गुणनखंड करके x का मान निकालिए, आइए 6 एकम 6, 3 दूना 6, 3 से 2 गया 1 बचेगा, ठीक है, यानी x² ठीक है माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस में 6 इक्वल टू 0, x कॉमन कीजिए x, तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन कीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा आपका x प्लस 2 1 बन जाएगा और x माइनस 3 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, x प्लस 2 इजकल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x का मान निकलेगा माइनस में 2 और x का मान निकलेगा प्लस में 3, यानी कि -2 और 3 दो हमको पॉइंट मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे बुआ, हम अब डालेंगे इसको नंबर लाइन पे, आइए यहाँ पर हो गया माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पर हो गया प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ डाल दीजिए आप माइनस का 2, यहाँ डालिए आप 3, ठीक है। चलिए अब कोई एक पॉइंट बीच का लीजिए और उस पर जांच कर लीजिए, आइए हम चेक करते हैं, ठीक है। आइए इस बीच का एक पॉइंट हम लेते हैं, -2 से बड़ा 3 से छोटा, क्या 0 नहीं मिलेगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम fx पर रखेंगे, fx का मान कितना है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। अब आइए f0 निकालिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा पार्ट 0, a हो जाएगा पार्ट 0, a हो जाएगा पार्ट 0 प्लस में 30 जो आपको 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 से बड़ा है तो कौन पार्ट है, ए वाला, ई वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव, ई वाला हो गया निगेटिव, ई वाला हो गया निगेटिव क्योंकि चलता है अल्टरनेट, ठीक है। अब आइए पहला क्या पूछा है वर्धमान के लिए, तो लिखेंगे ए नंबर में fx इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है बउआ, इंक्रीजिंग आपका एक ही जगह है, -2 से 3 तक, ऑन -2 3। बी नंबर में अब डिक्रीजिंग कहाँ है, fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ है बुआ, एक यहाँ है एक यहाँ है, -2 से माइनस इन्फिनिटी, यानी लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड कहाँ से कहाँ बुआ 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12, देखिएगा अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन fx इज इक्वल टू साइन 3x है और x जो है 0 से π/2 तक ही जाना है आपको, में वर्धमान है या ह्रासमान है, यानी कि एक इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है और एक डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, ठीक है। आइए सॉल्यूशन तो हम लोग जान चुके हैं, करना क्या है, हमको fx का वैल्यू दिया है साइन 3x, ठीक है। अब साइन 3x दे दिया यहाँ पे, अब क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इजकल टू, अब इसका क्या होगा देख लीजिए, इसको तोड़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, d साइन 3x बटा d चेन रूल लगेगा, 3x मल्टीप्लाई 3 बाहर dx/dx, क्या हो जाएगा बुआ, साइन 3x का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस में नहीं, केवल हो जाएगा कॉस 3x और 3 और 1 कट के हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा आपका 3 कॉस 3x, यानी ये निकला f डैश x का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है हमको, f डैश x के इक्वल में 0 करना है, ठीक है। नाउ
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, यानी cos 3x इज इक्वल टू 0, 3 गया उधर 0, अब cos जाएगा उधर इन्वर्स में, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 3x इज इक्वल टू cos इन्वर्स 0, 3x इज इक्वल टू, अब cos में कितना डिग्री का मान होता है 0, तो cos में पहला वैल्यू 0 होगा 90 का, π/2 का। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको बढ़ना नहीं है, π/2 तक ही जाना है, तो यहाँ आइए, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या जी, ये π/2 का मान हो गया 0 डिग्री, ठीक है, यानी कि cos 0 यानी cos 90 का मान होता है 0 डिग्री, ठीक है, यानी x इक्वल टू क्या निकला, तो π/6 निकल गया, यानी x का मान क्या निकल गया हमको, π/6 निकल गया। अब क्या करेंगे, इसमें 2 दे दिया है, पहले से 2 दिया है, कौन कौन, एक आपको 0 दिया है, दूसरा π/2 दिया है, आगे नहीं जाना है, एगो बीच में हमारा मान आ गया क्या, तो π/6। अब आइए 0, π/6 और π/2, एक खंड 2 खंड हो गया, इसी में बताना है कौन खंड इंक्रीजिंग का है और कौन खंड डिक्रीजिंग का है। आइए चेक करते हैं किसका मान हमको जानकारी है, तो यहाँ हुआ π/6, ये कितना का है, तो 30 डिग्री का है, तो 30 के आगे हमको 45 का तो मान याद है ना, तो यहाँ पर लेते हैं x का मान क्या, तो π/4 यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारा fx का मान क्या है, fx इक्वल टू क्या दिया है, sin 3x, ठीक है, sin 3x दिया हुआ है। अब यहाँ पर मान को रख दीजिए, ठीक है, sin 3 मल्टीप्लाई x का मान π/4, तो क्या बना होगा, sin 3 π/4, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तो इसके वैल्यू निकालने के लिए इसको तोड़ लेंगे, पहले हम कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, sin π माइनस π/4, ध्यान दीजिएगा, 4 पाई से 1 पाई गया, 3 π/3 आ गया, पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर होता है पाई, माइनस करेंगे इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, साइन है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि हो गया साइन π/4, यानी कि साइन 45 का मान कितना होता है, होता है आपका साइन 45 1/√2, यह हो जाएगा 0 से बड़ा, तो हाई पार्ट हो गया पॉजिटिव और ई पार्ट हो गया निगेटिव, ठीक है, मिल गया हमको पॉजिटिव निगेटिव। अब आराम से कह देंगे, क्या कहेंगे, ए नंबर में बोलेंगे fx इज इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ, इंक्रीज कहाँ, π/6 से π/2, π/6 और π/2। बी नंबर में fx इज डिक्रीजिंग ऑन 0 π/6, 0 से π/6, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो आप लोग बनाइएगा, आप लोग से एकदम बन जाएगा, और इस तरह के कंसेप्ट को आप देख करके इत्मीनान से समझ करके आप एक्सरसाइज को बनाइए, एक्सरसाइज में भी कोई आपको डाउट नहीं होगा, ऐसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज का भी हम सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।